हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। 2 सेट पहले देख चुके हैं, आज तीसरा सेट है। आज देखेंगे हम सेट नंबर 3। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो ये आपको थी ऑप्शन नंबर सी 54 एवं 22। 54 एवं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 8 बार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके पदों से बर्खास्त कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ये करता है आपको मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की वर्णन की गई है? तो यह अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो निम्न में से विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा है? तो ये रहे आपको सतीश प्रसाद सिंह। और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के पद में बिहार पे कौन रहा है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल किस जिला में सबसे कम प्रमंडल है? तो यह है भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में सबसे कम प्रमंडल है। किस राज्य का वैधानिक प्रधान होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान वहाँ का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? ये आपको 6। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित है। कितने सीट? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उर्दू भाषा के दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार ही है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये जिला दंडाधिकारी को देते हैं। किसे देते हैं? जिला परिषद अध्यक्ष, तो जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये है आपको किशनगंज। कौन है? किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाले जिले कौन हैं? बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाले जिले कौन हैं? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदेई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपको 2015 में। कब लागू किया गया? ये लागू किया गया आपको 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में सबसे आगे है? यह है आपको पूर्णिया। जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो ये है आपको पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केवाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? केवाल। ऑप्शन नंबर ए। कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनासा नदी बिहार के चौसा के निकट गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि कांवर झील बिहार के किस जिला में है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। कांवर झील बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय में। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित जलकुंड आपको हो जाएगा, तीनों है, सीता कुंड भी है, रामेश्वरम कुंड भी है और ऋषि कुंड भी है। देखिए मुंगेर में कौन कौन कुंड है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये तीनों जलकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना करीब कोसी नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो बिहार का सबसे छोटा शेखपुरा है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम यानी न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम साक्षरता दर बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर है? तो यह है आपको सहरसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव थे। कौन थे? हरिसिंह देव थे। निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? मैंने निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार में थी? देवपाल की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला एक सुल्तान कौन था? तो ये थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? एक ये थे आपको चेरों के शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किए थे दरिया खां नुहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दरिया खां नुहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को 26 जून 1539 को पराजित किया। 26 जून 1539 को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ थी? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ थी? तो ये थी सासाराम में। कहाँ थी? सासाराम में। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा है किसमें? इसकी चर्चा है आपको तारीख-ए-दाऊदी में। किसमें चर्चा है? तारीख-ए-दाऊदी में। इसमें चर्चा है तारीख-ए-दाऊदी में। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये किए थे खान-ए-खानम को। किसे किए थे? खान-ए-खानम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो वे थे आपको अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? तो ये किए थे आपको मुंगेर में भी किए थे, भागलपुर में भी किए थे और राजगीर में भी किए थे। ये तीनों जगह किए थे। सिख गुरु के प्रवर्तक गुरु नानक निम्न में से बिहार के क्षेत्र पर भ्रमण किया, तो तीनों क्षेत्र पर मुंगेर, भागलपुर, राजगीर। मुगल शासक फर्रुखसियार अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो 1717 में स्वतंत्रता दी। कब दिया था? 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? विश्व में शाहजहाँ थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय ही पटना में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना?
अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री की प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ये 1664 में बना। कब बना? 1664 में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? ये तो आपको रॉल्फ फिंच थे। कौन थे? रॉल्फ फिंच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को की गई। 16 दिसंबर 1916 को की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो भी बिहार में। तो ये हुआ था आपको पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो इसे फांसी की सज़ा हुई थी खुदीराम बोस की। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस की सज़ा हुई थी। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण में कृषि स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे F.G. सलाई। F.G. सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? ये थे मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? अशोक के स्तंभों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अशोक के स्तंभ में से लौरिया भी बिहार में है, लौरिया अरेराज बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, रामपुरवा बिहार, तीनों बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये थे आपको अश्वघोष। अश्वघोष को आश्रय दिए थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता यह महाकश्यप ने की। किसने की? महाकश्यप ने की। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ये गलत हुआ है, ये नहीं होगा, ये होगा मोगली तिस्त। ऑप्शन नंबर बी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने किया था। हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के बाद मगध पर आपको शिशुनाग वंश का उदय हुआ। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ। 50 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट सेट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।